दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा है, विद्या ग्रहण करना कामधेनु गाय के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है। इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है और विद्या ग्रहण करने का सबसे अच्छा तरीका बुक्स पढ़ना है। स्वयं आचार्य चाणक्य ने बहुत ही कम समय में वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया था और बाद में शिक्षक बनके दूसरों को भी विद्या दी थी। इसी विद्या ने चाणक्य को एक आम आदमी से गुरु चाणक्य बना दिया और आज तो चाणक्य एक पर्यायवाची शब्द बन गया है बुद्धिमत्ता के लिए। कोई हैकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे लेकर चंपत हो सकता है, कोई आपका आइडिया चुरा सकता है, कोई आपको लूट सकता है, पर जब तक आप जीवित हैं कोई भी आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज आपसे नहीं छीन सकता। और केवल नॉलेज के बेस पर ही एक व्यक्ति बर्बाद होकर फिर सफल हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसए के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, जिनका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। उनके पास तो किताबें खरीदने के पैसे तक नहीं होते थे और अब्राहम लिंकन ने खुद बताया था कि उनको जो भी पढ़ने को मिलता था वो पढ़ लेते थे। वो एक बुक लवर थे। विद्वानों का मानना है विद्या ही असली धन है। अपनी विद्या के दम पर ही एक व्यक्ति सफलता की सीढ़ी चढ़ता है और मूर्ख व्यक्ति असफलता की सीढ़ी चढ़ता है। विद्या ग्रहण करने का सबसे अच्छा तरीका है बुक्स पढ़ना। अब बुक्स का नाम लेते ही हमारे दिमाग में अजीब से ख्याल आते हैं। हो सकता है किसी देखने वाले के माइंड में वीडियो बंद करने का विचार तक आ गया हो, ये सोचकर यार कहीं ये वीडियो में बुक्स पढ़ने की सलाह तो नहीं दे रहे। घबराइए नहीं जनाब, मैं आपको एक रास्ता ही बताऊंगा विद्वान बनने का। और हाँ, रास्ता कठिन नहीं होगा। असल में बुक्स का नाम लेते ही हम लोग अजीब से बहाने तलाशते हैं, जैसे क्या बुक्स, मैं नहीं बुक्स पढ़ सकता, बुक्स की तो मेरी बचपन से लड़ाई है, जब भी पढ़ने बैठा जाने नींद कहाँ से आई है। या हमारा बहाना होता है बुक्स को पढ़ने से किसी ने कौन सी की कमाई है, मुझे इंग्लिश में लिखी किताब कभी समझ ही नहीं आई है। या हो सकता है कोई कहे, अजी छोड़ो मियाँ, बात करते हो आप कैसे, बुक्स खरीदने को मेरे पास नहीं है पैसे। या बहाना हो सकता है, बात सुनाओ मुझे कोई और, मैं तो सेहत से ही हूँ कमजोर और बुक्स को पढ़कर मैं होता हूँ बोर। कैसे कैसे तलाशते हैं हम बहाने बुक्स ना पढ़ने के। पर सच तो ये है, ये बुक्स ना पढ़ने के बहाने नहीं, अपने उन रास्तों को बंद करने के बहाने हैं जिनसे गुजरकर आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ेंगे। तो अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिनको जानकर आपके ये सभी बहाने हो जाएंगे फेल और आप चढ़ेंगे सफलता की रेल। हाँ, पर इसमें भी एक छोटी सी दिक्कत तो है। इस मेथड से ज्ञान को हासिल करने के लिए आपके पास एक मोबाइल फोन तो होना ही चाहिए, और वो भी स्मार्टफोन। और अगर आपके पास फोन भी नहीं है और आपका ये लेटेस्ट बहाना है तो इस वीडियो को प्लीज यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर ये किसी का बहाना है तो इस मेथड से भी आप नॉलेज या ज्ञान नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जिसको डाउनलोड करने के बाद आप बुक समरीज को सुन सकेंगे। और हाँ, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल देने की जरूरत नहीं है और इस ऐप ने मुझे कोई भी पैसे नहीं दिए उनकी पब्लिसिटी करने के। इसको डाउनलोड करने के बाद आप बुक्स की समरी को पढ़ भी पाओगे और सुन भी पाओगे, और इस ऐप का नाम है ये बुक। इस एप्लीकेशन की मदद से आप सैकड़ों बुक्स की समरीज हिंदी में सुन सकेंगे और पढ़ सकेंगे। आप बिना किताबों को पूरा पढ़े उनसे सीख सकेंगे। ये बुक समरीज केवल 10 से 15 मिनट की हैं। आप ये समझ लीजिए, ये गागर में सागर वाली बात है। इसमें आपका समय भी नहीं लगेगा और आप बुक्स का ज्ञान हासिल कर सकेंगे। मतलब आप काम से घर आते और जाते वक्त पूरी किताब का ज्ञान हासिल कर सकेंगे। यार 10 से 15 मिनट होते कितने हैं। इसमें पहले 3 दिन आप बुक्स अनलिमिटेड फ्री में सुन सकेंगे। आप 3 दिनों तक जितनी मर्जी किताबों की समरीज सुनो, उसके बाद आपको एक दिन में एक फ्री किताब सुनने को मिलेगी। और अगर आप एक से ज्यादा बुक एक दिन में सुनना चाहते हैं, आप 1000 रुपीज हर साल का पे करके इस ऐप को 1 ईयर तक यूज कर सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 84 रुपीज पर मंथ बैठता है, लेकिन पैसे साल के ही देने होंगे। इस ऐप को यूज करना बहुत ही आसान है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसको डाउनलोड कीजिए और सुनिए बुक समरीज। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।